इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी लॉर्ड का पैलेस दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस रुक्सी अपने पापा से जियान को उनका सन इन लॉ बनाने की बात करने आई है। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, क्या तुम उसे मेरा सन इन लॉ बनाना चाहती हो? वो कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। एक तो वो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, ऊपर से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। तभी मिस रुक्सी की मम्मी भी कहती है, बेटी शादी का डिसीज़न एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, इसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तभी जियान बाहर से ही सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस रुक्सी इतनी जल्दी शादी की बात करने के लिए यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आ जाएगी। तभी मिस रुक्सी अपने पेरेंट्स से कहती है, जो हिज हाइनेस हैं वो अपने लोगों को भेज रहे हैं ताकि वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके, और उसके लिए वो लोगों को अपना रिलेटिव बना रहे हैं। यानी कि वो अपने लोगों की शादी दूसरे जगहों की बड़े घरानों से करवा रहे हैं, और वो लोग यहाँ भी अगले 3 दिनों में पहुँच जाएंगे। और अब हमारे पास टाइम कम है। उनके मैरिज प्रपोजल को कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि मैं उनके आने से पहले शादी कर लूं, और हमने बिना किसी रीज़न के शादी कैंसिल किया तो हम लोगों पर हमला कर देंगे। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, पर ये है कौन? और अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस रुक्सी अपने मन में उस बारे में सोचती है जो जियान ने उसे बताया था। यानी कि दोस्तों, शादी रोकने का जो प्लान जियान ने बनाया था, यहाँ उसके बारे में मिस रुक्सी बता रही है। मिस रुक्सी कहती है, क्या मजाक है, मैं तुमसे शादी करूँगी? मैं अपने सपने में भी तुमसे शादी ना करूँ। तभी जियान कहता है, अच्छा, क्या इसीलिए कि मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, या फिर मेरे बैड रेपुटेशन के कारण आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तभी मिस रुक्सी कहती है, एक सन इन लॉ को हायर करने का प्लान बहुत ही अच्छा है, पर मैं तुमसे ही शादी क्यों करूं? जियान कहता है, आपके लिए मैं ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन हूं शादी करने के लिए, क्योंकि पूरी सिटी के सामने में एक बदबूदार और बेवकूफ़ लड़का हूं, और आप भी जानती हो कि कोई भी नॉबल आदमी अपनी रेपुटेशन और स्टेटस को कम नहीं करना चाहेगा। एक उस लड़की को पकड़कर जिसने मेरे जैसे बेकार लड़के को पसंद किया है और उससे शादी किया है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया के सामने उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तभी मिस रुक्सी कहती है, अगर ऐसा होता भी है तो हिज हाइनेस हमारी यान फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। तभी जियान कहता है, एकदम जेंटल वाला फेशियल एक्सप्रेशन देते हुए, अगर डर से बचना है तो डर का सामना करना पड़ेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, मैं कितना कूल हूँ। जियान मिस रुक्सी से कहता है कि बिना किसी अच्छे रीज़न के यान फैमिली पर वो कभी डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। मिस रुक्सी बेचारी मन में सोच रही होती है, शादी से बचने के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा। और साथ ही वो मन में सोच रही होती है, हिज हाइनेस ने मेरी शादी का ऐलान कर दिया है, और कोई भी मुझसे शादी करके हिज हाइनेस को ऑफेंड नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ मिस रुक्सी के लिए हमारा दोस्त एक बलि का बकरा बन गया है। तभी मिस रुक्सी अपने बैक फ्लैश से वापस आती है और अपने पापा से कहती है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, तुम हमेशा की तरह खुद से अपनी लाइफ की डिसीज़न ले रही हो। मैं तुम्हारी उस बेकार लड़के के साथ शादी की बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी मिस रुक्सी कहती है, पापा, अगर मैंने सीजी से शादी कर ली तो हमारी मिलिट्री की पावर हमारे हाथों से चली जाएगी, और हमारी यान सिटी पर काउंटी गवर्नमेंट राज करेगी। दोस्तों, सीजी वही लड़का है जिसे मिस रुक्सी की शादी हिज हाइनेस ने फिक्स करके रखी हुई है। तभी मिस रुक्सी कहती है, जब तक मैं अपने यान फैमिली को बचा सकती हूँ तब तक मैं अपनी जान को दे सकती हूँ इन्हें बचाने के लिए। तभी जियान ये सुनकर सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक अच्छी वाइफ को भी ढूंढ लिया है, पर मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कभी ऐसी लड़की मिलेगी। तभी मिस रुक्सी के पापा सोच रहे होते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है कि एक सन इन लॉ को हायर करने का, क्योंकि एक सन इन लॉ ही इस शादी को तोड़ सकता है। क्योंकि हिज हाइनेस अपने रिलेटिव की शादी ऐसी लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करवाएंगे जो पहले से ही शादीशुदा है। पर हम हिज हाइनेस के सामने बुरे ज़रूर बन जाएंगे, पर हिज हाइनेस तब तक हम पर हमला करने के लिए नहीं आएंगे जब तक कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न ना हो। पर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लड़का है, और ये सब चीज़ें वो जियान की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं। तभी जियान मिस रुक्सी के पापा को ग्रीट करते हुए कहता है, फादर इन लॉ, चिंता मत करें, मैं इन सब मामलों को चुटकी में निपटारा कर दूंगा, और जो भी रुक्सी को गुस्सा दिलाएगा या उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा कहते हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा बाहर आते हैं और सभी को उनकी बेटी की शादी की तैयारी करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं, मेरी बेटी की शादी के लिए मेन पैलेस को सजाया जाए। तभी सारे नौकर एक साथ कहते हैं, यस सिटी लॉर्ड।
फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जियान बाथ टब में बैठकर नहा रहा होता है और नहाते नहाते ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है वैसे तो ये प्रोग्रेस बहुत ही धीरे है, पर एक बहुत बड़ी बात है कि इतने मामूली से मेंशन में इतना अच्छा हॉट स्प्रिंग है। दोस्तों ये जो हॉट स्प्रिंग है इसमें बहुत सी दवाइयाँ हैं जिससे कि जियान ने नहाते नहाते ही ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो बाथ टब में खड़ा हो जाता है। उसके पीछे में एक मेड खड़ी होती है और वो मेड कहती है जल्दी से कुछ कपड़े पहन लें, और वो मन में सोच रही होती है ये पानी इतना गंदा क्यों है, आखिर ये पानी में कर क्या रहे थे। तभी जियान कहता है क्या तुम मेरे लिए शादी के कपड़े लाई हो। तभी वो मेड कहती है आप इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, आपने मैम के पूल पर कब्जा कर लिया है, आते ही आपकी शादी होने वाली है, क्या आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। तभी जियान कहता है मुझे कुछ टाइम तो तैयार होने के लिए। तभी वो मेड कहती है आपकी शादी अचानक से हो रही है, इसीलिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इनवाइट किया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं, इसीलिए आपको जल्दी तैयार होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको ब्लेसिंग देने के लिए ही नहीं आएंगे। तभी जियान कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ कि आज क्या होने वाला है। तभी हमें उस लड़के को और लीन को और साथ ही उन दोनों के पापा को दिखाया जाता है। तभी उस लड़के के पापा यानी कि जो लीन के साथ लड़का है उसके पापा कहते हैं मुझे डर है कि सिटी लॉर्ड जो है वो मिस रुक्सी की शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो मिस रुक्सी और मेरे बेटे की शादी को अवॉइड कर सकें। तभी लीन के पापा कहते हैं कहीं वो जाओ तो नहीं है जिससे मिस रुक्सी की शादी होने वाली है, मैंने सुना है कि जाओ और रुक्सी बचपन के दोस्त हैं। तभी वो लड़का कहता है जो काउंटी के प्रिंस हैं वो जाओ को अपना पर्सनल गार्ड बनाना चाहते थे पर उसने मना कर दिया और वो प्योक्सी सिटी में वहाँ के गार्ड्स का लीडर बन गया ताकि वो रुक्सी के साथ रह सके। तभी लीन के पापा कहते हैं जाओ बहुत ही ताकतवर है, फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी उस लड़के के पापा कहते हैं कि जाओ एक लोमड़ी है, अगर यान फैमिली उससे रुक्सी की शादी करवाने वाले हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें सिटी पैलेस की ओर दिखाया जाता है जहाँ जाओ लोगों को मारता हुआ अंदर घुस जाता है और कहता है मुझे रुक्सी से मिलना है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मुझसे ज़्यादा रुक्सी के काबिल है। तभी लीन और उसके साथ जो लोग भी होते हैं वो सोचते हैं क्या अगर जाओ यहाँ है तो रुक्सी से शादी किसकी हो रही है। जाओ इतने गुस्से में होता है कि वो वहाँ खड़े लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी मिस रुक्सी के पापा और उनकी मम्मी कहती है रुक जाओ, तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी जाओ कहता है अंकल और आंटी मुझे माफ़ करें, पर मैं जानना चाहता हूँ कि मिस रुक्सी की अचानक से क्यों शादी हो रही है। ये सुनते ही मिस रुक्सी के मम्मी पापा कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जाओ तुम्हारी बहन ने अपने लवर को ढूंढ लिया है और ये उसका डिसीज़न है उसके चुने हुए लड़के से शादी करने का। तभी ये सुनकर जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं क्यों नहीं, क्या मैं इसी के लिए सिटी का गार्ड बना हुआ था। इस सिटी में मेरे अलावा कोई और रुक्सी के काबिल नहीं है। और वो अपने सोल्जर्स को हमला करने का इशारा देते हुए कहता है मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं चाहता हूँ कि रुक्सी मुझे खुद से अपने लवर से इंट्रोड्यूस करवाए। अगर अंकल और आंटी मुझे रोकेंगे तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अंकल और आंटी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मिस रुक्सी वहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस में पहुँच जाती है और उसे देखकर तो जाओ और वहाँ के लोगों के साथ साथ मेरे भी दिल में मिस रुक्सी के लिए कुछ कुछ होने लगता है। ये कितनी खूबसूरत लग रही है यार, चलो छोड़ो इसे अभी के लिए। तभी मिस रुक्सी वहाँ आकर कहती है जाओ वापस जाओ, मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है। तभी जाओ कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, आप किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो जबकि आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। मुझे लगता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो अपने शादी के बारे में, आप सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी, मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी मिस रुक्सी कहती है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रही हूँ, आज बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे कज़न मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। और आप ब्लेसिंग देने के लिए नहीं आए तो मैं चाहती हूँ कि आप वापस चले जाएं। बेचारे जाओ के साथ बहुत बुरा हुआ है, अब क्या कर सकते हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं। मिस रुक्सी के इतना कहते ही जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह पाकर ही रहूँगा। तभी मिस रुक्सी कहती है तुम में कितना ईगो है, जाओ तुम वापस जाओ, ये एक मिलिट्री ऑर्डर है, अगर तुमने ये ऑर्डर नहीं माना तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पनिश किया जाएगा। तभी जाओ कहता है किस में इतनी हिम्मत है कि कोई मुझे छू सके।
मैं यान हाउस में रहा ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो और तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारी बात मानूंगा। तभी मिस रुक्सी के पापा गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी मिस रुक्सी की मम्मी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि जाओ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी जाओ कहता है, आज मैं देखता हूँ कि किस में इतनी हिम्मत है जो मेरे लड़की को मुझसे चुराता है। और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। तभी वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शायद यान फैमिली झूठ कह रही थी शादी के बारे में। तभी कुछ लोग कहते हैं, सिटी हॉल मैरिज के लिए पूरी तरह से सजाया गया है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही तैयार किया गया होगा। तभी सभी लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है, कौन चिल्ला रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कितना बड़ा दिन है? तुम इतनी शोर मचा रहे थे कि मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है और वह उबासी लेते हुए कहता है, मैं क्या करूँगा अगर इसके कारण मेरी रात की परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़ा तो। और दोस्तों, आप रात की परफॉर्मेंस वाली बात को तो समझ ही गए होंगे, वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में देखते हैं हमारा जियान इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा।